जय जय श्री राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। ना कोई लाट लपेट है तो यूपी में आ जाए, ना ही किसी का पक्ष। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब हक लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीधे सुनिए जनता। 2022 में किसके सर बनेगा ताज, जनता किसको देगी अपना प्यार, ये जानने के लिए देखते रहे यूपी 24 लगातार। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं यूपी 24 मतलब सच पे झिझक। आइए खबरों की तरफ। 24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। सीधे तौर पर सिरसागंज में यूपी 24 का इस समय काफिला पहुंच चुका है और आज हम जानने वाले हैं सिरसागंज की सरजमी पर सिरसागंज की जनता से जानेंगे कि यहाँ की मूलभूत क्या व्यवस्थाएं थी जो व्यवस्थित होनी थी लेकिन नहीं हुई और कितना सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ सिरसागंज विधानसभा में हुआ विकास। तो जनता से जानेंगे और जनता के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के स्पोक पर्सन से जानेंगे कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर सबसे पहले आप यह रिपोर्ट देखिए जिसमें आप देखेंगे कि आखिरकार सिरसागंज विधानसभा का क्या रहा है इतिहास। सियासी आंकड़ों की अगर बात करें तो जनपद फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट बेहद अहम मानी जाती है। फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट पर 10 साल से है सपा का कब्जा। मुलायम सिंह के समधी हैं विधायक। सिरसागंज सीट पर सपा नेता हरिओम यादव लगातार दूसरी बार विधायक हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सत्ता के सिंहासन पर पहुंची थी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा किया था, लेकिन सिरसागंज विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकी थी। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हरिओम यादव ने जीत दर्ज की थी और विधायक बने। जानिए क्या है इस सीट का समीकरण। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह को हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को कुल 85,517 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अतुल प्रताप सिंह को 45,502 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पंकज मिश्रा को 31,869 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 4,244 वोट ही मिल पाए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मोदी लहर का बोलबाला रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सिरसागंज विधानसभा सीट भाजपा नहीं जीत सकी। यहां से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। उन्होंने भाजपा के जयवीर सिंह को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में सपा के हरिओम यादव को 90,281 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के जयवीर सिंह को 79,605 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के राघवेंद्र सिंह थे, जिन्हें 20,920 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 44.8% था, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा का वोट शेयर 39.5% था और बसपा का वोट शेयर 10.38% था। अब ऐसे में फिलहाल मौजूदा सिरसागंज विधायक की अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में सिरसागंज विधानसभा के क्या होंगे सियासी समीकरण और जनता की क्या है मांग, आप स्वयं देखिए यूपी 24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। सिरसागंज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। सीधे तौर पर अब सिरसागंज की जनता से सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं जिनका वास्तविकता में निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। क्या मुद्दे थे सिरसागंज के जिन पर काम करना था तमाम पार्टियों को लेकिन अब तक नहीं हुआ है और सिरसागंज की दृष्टि से ऐसा वो कौन सा काम है जो सिरसागंज की जनता के लिए बेहद जरूरी था वो नहीं हो पाया। तमाम जनता के लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे हम जानेंगे। तो तमाम यहाँ, आपका क्या नाम है? विल्सन, क्या लगता है सिरसागंज की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या उद्योग का नहीं है, रोजगार की
क्या समस्याएं हैं? और जनता को गुमराह करते हैं। कभी तो इलेक्शन का काम आता है तो ये वादा पूरे करते, 70 से पहले किसी का वादा पूरा हो जाएगा, वादा पूरा आगे चल गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम राकेश बाबू है। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा आपको बहुजन समाज पार्टी शिक्षागत समस्याएं यहाँ पर समस्याएं सिरसागंज में तमाम रोड उखड़े हुए पड़े हैं। सरकार ने जो वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अराव रोड पे चली जाइए, चाहे सोतरा रोड पे चली जाइए, तमाम ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं कोई विकास नहीं है। झूठों की सरकार है। इन्होंने सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं। सीधे तौर पर सरकार का दावा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन गड्ढे युक्त सड़कें हैं। आपका क्या नाम है? नो कमेंट। क्या क्यों? ओके, क्या नाम है आपका? जाहिर है, क्या लगता है सिरसागंज की मूलभूत क्या समस्या है? रोड गड़बड़ है। महिला शक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है। क्या नाम है सर आपका? और बहुत अच्छा काम हो रहा है। राशन 2 बार मिल रहा है, गैस हम दिलवा रहे हैं इनसे, और टॉयलेट मिले। क्या नहीं दिया बात पर? सड़कें टूटी हैं। सड़कें टूटी हैं तो सड़कें बन रही हैं अभी। हाँ, अभी पास करके गए हमारे वो केशव प्रसाद मौर्य जी देके गए इतना बजट हमें, और सड़कें भी बनेंगी। आपका क्या नाम? क्या लगता है महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार का दावा है, कितना काम हुआ? एक बीजेपी ऐसी सरकार है जिसमें सारे दावे पूरे, सबका साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सुरक्षित में है, हर चीज से हमें सुरक्षित। तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीधे तौर पर जनता की बात तो आपने सुना कि तमाम जो समस्याएं बताई कि सड़कें टूटी हैं। तमाम राजनीतिक दलों के हमारे साथ स्पोर्ट पर्सन मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष प्रतिमा पाल जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम जानेंगे जनता के सवालों के जवाब। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष सिरसागंज के केशव गुप्ता जी हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से मानिक चंद जी हैं, जो कि मंडल प्रभारी हैं बीएसपी के, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ श्यामवीर यादव जी, जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इन तमाम स्पोक पर्सन से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिरसागंज की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन पर आखिरकार कितना हुआ है काम। तो सीधे तौर पर शुरुआत बीजेपी से करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सवाल सरकार से पूछे जाते हैं और जनता के जो जितने सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जनता की बात को आपने सुना, क्या लगता है सड़कें गड्ढा युक्त क्यों है सिरसागंज? आपके चैनल पे उपस्थित अभी पार्टी के क्वेश्चन किए हैं, जवाब देना चाहूँगा। गड्ढा मुक्त सड़क का जो नारा भाजपा सरकार ने दिया था, काफी हद तक हुआ भी है, और उसके बाद की जिम्मेदारियां लोगों की भी बनती है। जगह जगह रोड कटिंग कर लेना, अपने सुविधा के हिसाब से सड़कें खोद देना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा है। ये जनता ने कहा अराव रोड और जो आपका सोतरा चौराहा है जी, वो सड़क लंबे समय से क्षति क्यों नहीं? आप सभी के संज्ञान में ये बात होगी, न हो तो मैं बता देता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि भाजपा सरकार में ही इन दोनों रोड का कायाकल्प होने जा रहा है और उसका काम लग चुका है। और शायद हमारे सब भाई जो अन्य पार्टियों से उनको भी जानकारी है, तो उनका चौड़ीकरण शुरू हो गया है और काफी हद तक रोड बन भी चुकी है, जिसका अभी हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी ने 600 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है और 127 करोड़ के नए शिलान्यास किए हैं। लंबे समय में ये काम पहले हो जाना चाहिए, इतना डिले जी होना चाहिए, लेकिन वो रोड जो पहले से केवल 3 मीटर थी, उसका चौड़ीकरण हुआ है, वो बढ़ा के 7 मीटर की गई है। आप सब लोग जानते हैं, जितने राजनीतिक दल हैं उनके सभी प्रतिनिधि जानते हैं, सभी नेतागण जानते हैं कि ये व्यवस्था एक दिन में तैयार नहीं हुआ। आपके क्या लगता है, आपके जो साथी कह रहे हैं
वास्तविकता में ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्या बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गलत साबित हो रही है चीज। क्या सिरसागंज में क्या दिक्कत है? देखिए सरकार आज तक कोई ऐसा कारखाना नहीं लगा जिससे रोजगार मिल सके। सड़कों की बात है, ये यहाँ अराव से लेकर के रुखानी से लेकर सिरसागंज तक सराय से तक उबड़ खाबड़ पड़ी हुई सड़क है। का नाम है ठीक से लेकर के और का नाम है सड़क गई है, बिल्कुल खस्ता पड़ी हुई है, चारों तरफ सड़क है, चल के देख ले, आप देख सकते हैं मतलब टूटी पड़ी है। बिल्कुल टूटी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि सड़कें जहां बीजेपी का कहना है काम हो रहा है, लेकिन विरोधी लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है सिरसागंज के अंदर वास्तविकता में क्या समस्या है, जैसा कि पीएससी के लिए रोजगार नहीं है और सर्वप्रथम मैं सिरसागंज की जनता को यहाँ पर उपस्थित सभी को नमन करती हूँ और कहना चाहूंगी कि आगामी 2022 आ गया है, इसलिए अब आपको सड़कें दिखाई पड़ रही हैं। इससे पहले 5 साल से सरकार कहाँ थी, जब हमारा सौखरा रोड, हमारा अराव रोड, हमारे गांव की जनता टूटी सड़कों पर चलने पर अपना व्यापार करने पर मजबूर थी। उन्हें इन्हीं टूटी सड़कों पर आलू की भरी भरी ट्रॉलियां लेके आना पड़ता है, तब हमारी सरकार सो गई थी या उनको सुनाई नहीं पड़ता है या दिखाई नहीं पड़ता है। ये अंधी और गूंगी सरकार है, ये क्या काम करेगी? चुनाव 2022 सिर पर है, इसलिए उन्हें अब सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण भी अब उनको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा जनता कह रही है कि आप ये वर्तमान सरकार है हमारी, ना कोई इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में कोई काम किया है, ना विकास के। सबका विकास सबका साथ कैसे? क्या आपने गाँव की तरफ मुड़कर देखा? हमारा किसान 32 साल के खिसियाने बैठे हैं जिले में सिरसागंज विधानसभा में सबसे ज्यादा आलू की पैदावार है, सबसे ज्यादा हरी सब्जियों की पैदावार है। क्या हमारे किसानों को उचित मूल्य मिलता है? नहीं मिलता है। आधा बीच में दलाल खा जाते हैं और टूटी सड़कों में आधा ट्रैक्टर और किराए में खर्च हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगी वर्तमान सरकार से, हमारे सिरसागंज की ये विडम्बना है क्या इसी हाल में हमारे सिरसागंज का विकास करेंगे? 17 साल हो गए हैं, कितनी सरकारें आई और बदल गई, लेकिन सड़कें आज भी वहीं की वहीं। काम नहीं हुआ तो सीधे तौर पर बड़ा आरोप है कि काम नहीं हुआ, बातें बहुत रह गई। समाजवादी पार्टी के श्यामवीर जी हमारे साथ। श्यामवीर जी क्योंकि सिरसागंज से विधायक समाजवादी पार्टी से थे हरिओम यादव, विकास की जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी, लेकिन विकास नहीं हुआ, जनता कह रही है, तमाम विरोधी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों विकास नहीं हुआ सिरसागंज का? आपके तो विधायक थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्यामवीर सिंह यादव, सन ऑफ श्री CL यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित हमारे पत्रकार EV 24 जो संपादक, चेयरमैन, उप चेयरमैन ललित जी और सभी साथियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ सर। विकास और वो इसलिए करता हूँ, आप हमारे शहर में आए और पब्लिक को जागरूक करने के लिए आए, हमारे नेताओं से प्रश्न पूछने के लिए आए कि शहर में क्या विकास काम हुए। इस संबंध में हम आपसे कहना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं 5 वर्ष पूरे होने को आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए तो पूरे प्रदेश नहीं, देश पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैंने तो भर्तियाँ नहीं की और कुछ भर्तियाँ भी हुई। सिरसागंज की बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड चल रहा है, आप इसे बंद करो। ये रिकॉर्डेड चल रहा है, आप समझो बात को, इसे बंद करो। लाइव चला रहे हो आप, इसे बंद करो। और कुछ परीक्षाएं भी हो गई, समझो बात को। रिजल्ट नहीं निकला। लाइव नहीं अब देखिए पूरे प्रदेश में मतलब क्या होगा फिर? हमारा चलाने का तुम्हारा चलाएंगे नहीं निकला। लाइव चल रहा है, दिख रहा है। की बात तो समाजवादी पार्टी इससे पहले सरकार थी, तो आप देखिए जब यहाँ अखिलेश जी की सरकार थी तो सिरसागंज नगर और जनपद फिरोजाबाद में माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व सांसद अक्षय यादव के प्रयास से और इतने बड़े विकास काम हुए, इतने विकास कार्य हुए जो आज तक 70 साल में नहीं हुए। इस सिरसागंज विधानसभा में चाहे PG कॉलेज का मामला हो, जो वो महाविद्यालय था उसको PG कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इस नगर पालिका सिरसागंज का देखिए उच्चीकरण, उसकी बिल्डिंग हमारी सरकार में बनी है। ये वर्तमान सरकार हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूर्व लोकमान मंत्री उनकी पत्रिकाओं में जो पूरे ये नई तहसील बनी है, आप देखिए नई तहसील हमारी सरकार में घोषणा हुई, तहसील बनी हुई खड़ी है। इस सरकार ने उसका शुभारंभ नहीं करा पाया, प्लस्टर नहीं हुआ। चलिए जनता से जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, क्योंकि जनता फैसला करती है कि आखिरकार कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। क्या नाम है आपका?
अच्छा, आपका क्या नाम है? गुप्ता जी, जरा इधर आ जाइए। गुप्ता जी, ये बताइए कि तमाम स्पोक पर्सन की आप बात सुन रहे हैं, कौन सही कह रहा है इसमें से? सही तो सभी कहते हैं, अपनी अपनी पार्टी की जब बुराई कोई नहीं करता है, मगर फिर भी हमारे व्यापारी भाई है तो अभी इस सरकार में बहुत सुखी है, अपनी दुकान पर बैठ के व्यापार करते हैं, पहले की तरीका नहीं होता है, गुल्लक उठ जाती है। मतलब सरकार की मंशा के अनुरूप विकास हुआ यहाँ? बहुत हुआ है और पहले की सरकार भूल जाए कि तुमने कितना विकास किया है, हमने सब जनता देख रही है कितना विकास हुआ है। अब सरकार में हो रहा है, विकास कभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा तो व्यापारियों का विकास हो रहा है, चैन से दुकान पर बैठ के दुकानदारी कर रहा है। पहले ट्रैक्टर भर के ले जाते थे, सामान गुल्लक ले जाते थे। क्या लगता है? अभी इससे पूर्व पंचायत का चुनाव हुआ तो महिलाओं ने नामांकन नहीं कर पाए, उनकी साड़ी को खींच लिया गया और इतनी बड़ी बेईमानी, भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर आए दिन अभी देखिए सीने में ये घटना हुई है, बलात्कार लड़की के साथ हुआ, आज तक थाने मुकदमा नहीं लिया गया। मैंने जब इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा साहब इन्हें भेजिए, हम जांच कराएंगे। तो रही बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठे वादे करते हैं और हमारी सरकार में विकास जो कार्य हुआ उनकी पत्रिका उनको अनावरण कर रहे हैं। चलिए, झूठे वादे करते हैं साहब, आप पर आरोप है कि आप झूठे वादे करते हैं। पीछे हो जाओ, दिक्कत आ रही है। चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ और यहाँ उपस्थित जनसमूह भी इस बात को जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ है, ये सब कहने की मुझे भी आवश्यकता नहीं है और या पब्लिक को भी ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सबने देखा है, सबने भुगता है। मेरे काबिल दोस्त मास्टर साहब अभी कह रहे थे कि बलात्कार की घटना, ये बलात्कार की घटना पर कौन से हक से इस बात को उठाना चाहते हैं, जिस प्रदेश में जिस पार्टी के मुखिया ने ये बात एक सार्वजनिक मंच से कह दी हो कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये तो अपना ये हक हो चुके हैं उसी दिन। और हाँ, ये कि आज ये कह रहे हैं कि मैंने एसओ से बात की, आज ये सक्षम है कि एसओ से बात कर पाए। इनकी सरकार में तो बलात्कार, जिसके साथ बलात्कार होता था वो तो जेल में होता था, उसके घर वाले जेल में होते थे और बलात्कार खुलेआम मूंछों पे ताव देकर घूमता था। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी जिस तरीके से आप ये बातें कर रहे हैं सत्ताधारी लोग, आप ये बोल रहे हैं कि हम एक माँ का, एक बहन का, यहाँ पर इस तरीके से ये बलात्कार घटनाएं हो रही है और हमें सरेआम उछाल रहे हैं। सोच बदल लेनी चाहिए, आप अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। महिलाओं का इस तरीके से हम यहाँ नहीं उड़ा सकते। अगर यही बदलना है तो बदलाव प्रदेश में चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। आप किस सुरक्षा की बात करते हो? क्यों भूल रहे उन्नाव की और हाथरस की घटना को? आप उस समय कहाँ थे? हमारे भाजपा के एक नेताजी कहते हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे, तो उन महोदय को आपके मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी, जनाब 3 साल की या 6 महीने की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सा चश्मा लगाया है आपने? आपको शर्म नहीं आती है? ये ढूंढे शासन और प्रशासन की बात करते हो, सुरक्षा की बात करते हो, आप उन घटनाओं को क्यों भूल रहे हैं? इस तरीके से किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहना चाहिए? इस प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई तब से महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत से कदम उठाए गए हैं। आज आप एक फोन कीजिए, महिला कोई भी या बेटी कोई भी एक फोन कर, मैं बता रहा हूँ, आप एक फोन कीजिए, कोई भी पीड़ित महिला या फोन करती है, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती है। उससे पहले कभी प्रदेश में आपकी सत्ता रही है प्रदेश में, तब भी, और अभी समाजवादी की रही है तब भी, कभी भी इस तरीके का नहीं हो पाया कि पीड़िता ने अपनी आवाज भी उठा पाई हो। आज पीड़िता अपनी आवाज, मैं ये नहीं कहता ये सब घटना ठीक है, जो भी करते हैं काम हुआ है, आपको मुताबिक काम हुआ है। सीधे तौर पर आप पर एक बड़ा आरोप है कि गलतियां हो जाती है बच्चों से, जैसा कि दर्शकों ने भी शादी हो जाकर उसका अभिवादन किया। क्या लगता है बयान है कहीं ना कहीं? संपादक जी, गलतियां हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये महसूस कर चुके हैं कि हमारी कुर्सी खिसकने वाली है। आप देख रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री और योगी जी ने, ये आप बताइए, किसानों की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करना चाहिए, विद्यार्थियों की बात करना चाहिए, जमीन पे कामगारों की बात करना चाहिए। आप सभी की बात करते हैं। आपने हिंदुस्तान का किसान आप देखिए, 1000 से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आपने सिरसागंज की जनता से जान लेते हैं, सिरसागंज की जनता से जान लेते हैं कि सिरसागंज की जनता क्या चाहती है। अब अगले 22 के चुनाव में आखिरकार क्या बदलाव होना चाहिए? आपकी सिरसागंज विधानसभा में क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ, अब आप चाहते हो कि होना चाहिए? क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा है। बताइए मिश्रा जी।
सिरसागंज विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा कि चारों सीटें जीते हम तो ये सीट हार गए, इसलिए थोड़ा सा विकास अछूता रह गया। अगर हमारा यहाँ विधायक भी होता तो हो सकता था हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पर काम कराते यहाँ पे। क्या क्या काम होना चाहिए आपके मुताबिक? बचे हुए समय में क्या काम होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। अभी तक इतने भी यहाँ पे विधायक हुए कभी कोई व्यवस्था नहीं की उन्होंने इस तरह की चिकित्सा की, यहाँ बहुत बड़ी जरूरत है। तो सीधे तौर पर युवा ने अच्छी बात कही कि मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए। और भी तमाम पब्लिक में तमाम लोग हैं यहाँ पर, जनता के लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जी, क्या लगता है सिरसागंज के दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा काम है जो वास्तविकता में यहाँ होना चाहिए था, नहीं हुआ? जी, तो सीधे तौर पर कुछ कहने में असमर्थ है, लेकिन सीधे तौर पर जनता चाहती है विकास, और विकास के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे स्कूल और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सफाई व्यवस्था सहित तमाम ऐसे काम हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि सिरसागंज की जनता को मिलनी चाहिए थी। वो मिली है या नहीं मिली, और क्या ऐसा काम जो कि बचे हुए समय में होना चाहिए? क्या नाम है आपका? क्या लगता है सिरसागंज में विकास कार्य हुए? कुछ नहीं हुए। आपके मुताबिक क्या काम होने चाहिए थे? काम तो जैसे अभी जो पंडित जी मेडिकल कॉलेज विधायक नहीं है जी, मान लो विधायक नहीं है, सांसद तो है जी, वो भी नहीं कर पाए। मतलब सांसद हैं यहाँ पर, बड़ी बात कही है कि सांसद हैं, विधायक तो नहीं है, लेकिन सांसद बीजेपी से हैं, उसके बावजूद विकास नहीं हो पाया। जनता का प्रश्न है। सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि सांसद यहाँ से आते हैं, यहाँ पूर्व मंत्री रहते हैं, और सिरसागंज से जो विधायक है वो भी सपोर्टर है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। माननीय विधायक जी का सवाल है, वो हमारे सपोर्ट है ये हम नहीं कह सकते। उनका अपने घर में बिगाड़ खाता है ये अलग विषय है, लेकिन वो हमारे सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है जी। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप सुनिए, जो विषय है विषय पे ये मैं एक करके सबका जवाब दूंगा। जिला पंचायत का चुनाव आप कहते हैं उन्होंने जिता दिया, हम कहते हैं हमारी पार्टी ने जीता। आपकी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता उनके आवास पर पहुंचते हैं, बाकायदा भेंट करते हैं, जीतने के बाद आशीर्वाद दिया जाता है, आपकी अध्यक्ष महोदय आशीर्वाद देती है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें सहयोग किया, अलग विषय है, लेकिन मूल रूप से भूमिका हमारी अपनी पार्टी की थी, हमारे प्रत्याशी की थी, जिसने अपनी काबिलियत से उस इलेक्शन को जीता है, और इसके लिए उनको बधाई देता हूं। डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हैं और सीधे तौर पर हम अब जानना चाहेंगे कि 2022 में आखिरकार ये पार्टियां सिरसागंज की जनता को क्या वादे करेंगी, और आखिरकार सिरसागंज की जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगी ये पार्टियां। तो सीधे तौर पर इनके स्पोक पर्सन से जानेंगे। तो क्या लगता है आप बीएसपी, क्या सिरसागंज की जनता के बीच में आप जब चुनाव में जाएंगे 22 के चुनाव को लेकर, तो क्या मुद्दे होंगे, क्या संदेश आप लेकर जाएंगे? देखिए, बहन जी ने कभी अपने मुल्क से कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया जी। जो अब कुर्सी पर बैठती है वो न्यायपूर्वक कार्य करती है, मतलब बिना किसी मुद्दे के जाने वाले। अरे मुद्दे तो बाद में करती है, मुद्दे क्यों नहीं करती? चुनाव के बाद में अरे कुर्सी मिल जाती है तब करती है, कुर्सी मिल जाती है उसके बाद करती है। फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मेरी बात सुन लियो ना। अरे सर, महंगाई के ऊपर कोई नहीं सुनना है। तेल 200 रुपए किलो है, तमाम महंगाई है, गरीब जनता कैसे अपना पेट भरेगी? कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती सर्व समाज के लिए कार्य करती हैं, इसलिए सभी लोगों को, सर्व समाज को, बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती सभी लोगों को रोजी रोटी और रोजगार का इंतजाम करेंगी, और जो भ्रष्टाचार है सारा खत्म करेंगी। गुंडई और सब जो आजकल जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगेगी। इसलिए तो सीधे तौर पर जो राय आप सुन रहे हैं कि आखिरकार क्या संदेश लेकर जाने वाली है पार्टियां। बीएसपी को आपने सुना कि मुद्दे अभी तय नहीं है, कुर्सी मिलने के बाद मुद्दे तय होंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे? समाजवादी पार्टी क्या संदेश लेकर सिरसागंज की जनता के बीच में जाएगी? समाजवादी पार्टी में पूर्व जो हमारी सरकार रही, जो भी विकास कार्य हुए उन विकास कार्यों के आधार पर समाजवादी पार्टी और हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। और हमारा ये वायदा है कि हमारी सरकार जब अखिलेश जी की बनती है तो सिरसागंज विधानसभा में इस मिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को और इसके बाद यहाँ एक मेडिकल कॉलेज, इसका भी हम अपनी पुरजोर मांग रखेंगे, कराएंगे। रही विकास की बात,
हमारी सोथरा रोड की बदहाली। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो मैनपुरी से सिरसागंज वाया होकर फतेहपुर जाती है, हमारी प्रमुख सड़क थी, मतलब विकास वो सड़क का चौड़ीकरण काट के हरा रोड करवा दिया। हमारी सड़क का चौड़ीकरण आप देखिए, आज भी उसमें इतने गड्ढे के लोग सामान्य स्थिति में साइकिल से नहीं निकल पाते। तो आप ये बताइए, हमारी सड़क आज देखिए कितनी बालू पड़ी है, 6 महीने हो गए, उसका अभी तक जो निर्माण नहीं हुआ। अपने विकास कार्यों को लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर जनता के बीच जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी से हम समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगी, क्या संदेश जनता को? सबसे पहले जनता के लिए मेरा एक संदेश कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सबको मौका मिला। एक बार कांग्रेस सरकार को भी ये मौका मिलना चाहिए। 32 साल से हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है। हमारे युवाओं ने, हमारी महिलाओं ने क्या देखा है कांग्रेस का शासन? आप किस तरीके से बात, मतलब आपको खुद नहीं मालूम कि कांग्रेस का शासन कैसा है। ठीक है, अब आती है विकास की बात। तो विकास तो वर्तमान सरकार भी करती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दिया। हमारी क्षेत्र की जनता विकास के लिए तड़प रही है, तरस रही है। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले सिरसागंज में जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारा किसान, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी है, जो आलू की पैदावार है, इसके लिए फैक्ट्री का निर्माण कराया जाएगा, रोजगार की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, महिलाओं को स्वावलंबन बनाया जाएगा, महिला को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है सबसे बड़ी हमारी उन पर काम किया जाएगा। आप पर तमाम जी आप ही पर आ रहा हूँ मैं सर, आप ही पर आ रहा हूँ मैं। क्योंकि सवालों की फेरिस्त लंबी थी, तो क्योंकि सत्ता पक्ष से अभी तक सवाल पूछे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी को सुना, बीएसपी को सुना, जनता को सुना। तमाम आरोप है आप पर कि आपने चुनावी समय में काम लगवाए, काम नहीं हुए। क्यों आखिरकार सरकार की मंशा के अनुरूप सिरसागंज में काम नहीं हुए, जबकि सांसद आपके थे, मंत्री आपके यहाँ रहते हैं, विधायक आपके सपोर्ट वाले हैं, फिर क्यों काम नहीं हुए? और 22 के चुनाव में क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले मैं सवालों का जवाब देता हूँ। समय कम है, थोड़ा जल्दी जैसा समाजवादी पार्टी के लोग दोस्त कह रहे थे जी, हमने जनता में विश्वास पैदा किया है। आज जनता के लोग आधी रात 2 बजे भी कहीं आ जा सकते हैं। एक समय इस प्रदेश ने, इस नगर ने वो भी देखा है, लोग लुटते थे, आगे जा नहीं पाते थे, जाते तो उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाता था। दूसरा एक चीज और बता देता हूँ, विकास की जहाँ तक बात करते हैं, आज वो देख ले विद्यालयों की स्थिति। एक समय वो था विद्यालय में कंडे भरे रहते थे और जानवर बांधे जाते थे। आज आप जाके देखिए, समय से बिल्कुल ये लोग दुहाई दे रहे हैं। अस्पताल की हालत सबने देखे हैं। आज जाइए आप इस CHC पे, जिसपे कभी 10 और 20 पेशेंट देखे जाते थे। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? मैं बताता हूँ, अभी हमारी सरकार ने पूरे जिले में मेडिकल कॉलेज, सब जगह मेडिकल कॉलेज देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा संभव नहीं कभी जिले में खुला नहीं है और तहसील पे खुल जाएगा। उसको भी आगे प्रारंभ किया जाएगा, जनता की मांग के अनुसार प्रारंभ किया जाएगा। और मैं सबको कह देना चाहता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, मैं बीच में टोकता नहीं। आप मुझे न टोके, मुझे बोलने दें। आपके सवालों का एक-एक का जवाब दूंगा। कैसे CHC की स्थिति आज ये है कि 700-800 पेशेंट देखा जाता है। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाम से काम किया है और बिल्कुल अच्छे से सही साबित हुआ है। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी ने, जहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे अति विकसित देश को इंसान थे, वहाँ हमारी सरकार ने इतने उच्च कोटि के व्यवस्थाएं की, कम से कम मौत हमारे यहाँ हुई है। अमेरिका इस बात का जीता जागता सबूत है, सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन सबसे तस्वीर भी देखी गई थी कि बाइक पर एक बच्चे के शव को ले जाने के लिए परिजन मजबूर थे। कोरोना काल में तमाम सेवाएं जहाँ तक आप उस एक आप बात कर रहे हैं, ये कहते हैं हमने बनवाया, मेडिकल कॉलेज हमने दिया, सब कुछ हमने दिया, लेकिन ऑक्सीजन कौन खा गया? ऑक्सीजन हमने दी। शॉर्टेज जब आई, मेडिकल कॉलेज होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, ट्रॉमा सेंटर रहता है, लेकिन
जब एक महामारी फैली, उस इतनी बड़ी महामारी को एक बड़े पैमाने पे हमारे माननीय विधायक ने मैनेज किया और हमारे माननीय सांसद ने जब प्रदेश के मुखिया को फोन किया 5.5 मीट्रिक टन गैस 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई गई। चलिए जनता से पूछ लेते हैं। माननीय सांसद राजगोपाल जी के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने दिया था। वो ठीक बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं? नहीं, हमारा गलत और सही से मतलब नहीं है। मोदी ने सब कुछ दिया जनता को, गला दिया और गैस सिलेंडर दिए। और मोदी ने मौतें भी दी है, मोदी ने मौतें भी दी है। जो फिरोजाबाद में 5-6 हजार लोग मारे गए वो भी मोदी ने दिए। पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, ये भी उसी सरकार में हुआ है। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, जबकि सच्चाई ये है कि मेडिकल कॉलेज की सरकार की योजना होती है। उस टाइम पर राजगोपाल जी सांसद थे और गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे। मेडिकल कॉलेज ये तब बना था जिसमें 40% राज्य सरकार का हिस्सा था। जो क्यों नहीं बना उस वक्त? चलिए क्या संदेश लेकर जाने वाले हैं जनता कांग्रेस ने कहा 70 साल में जो बताते आ रहे सब बेचते जा रहे करेगा।